द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज मैं बात करूंगी पुराने दौर के भोपाल की, और हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार इनामुल्लाह लोधी साहब, जिन्होंने उस दौर को देखा है, उस दौर में अ, होने वाली चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और उसको महसूस भी किया है। तो आज हम उस बारे में बात करके पुराने दौर के भोपाल को फिर से आप लोगों के सामने जिंदा करूंगी। जी, इनामुल्लाह लोधी साहब से मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि उस दौर के भोपाल की जो तालीम थी, वो तालीम किस तरह से, के बारे में आप कुछ बताएंगे? भोपाल के नवाबों में नवाब हमीदुल्लाह खां की वालदा जी और नानी खुद तालीम याफ्ता थी और उन्होंने भोपाल में जी तालीम को फरोग दिया, बढ़ाया। अच्छा कि जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ जी तो 7 या 8 मिडिल स्कूल थे और मिडिल स्कूल तकरीबन हर मोहल्ले में था, ताकि बच्चों को दूर लंबा न जाना पड़े। और एक विक्टोरिया स्कूल था जी। जो खालिस लड़कियों के लिए था। विक्टोरिया स्कूल किस जगह पे था? ये कौन से मोहल्ले में? यूनानी शफाखाना आज जहाँ है इब्राहिमपुरे में। जी। ये लड़कियों का इकलौता स्कूल था। अच्छा। यहाँ से जो लड़की पास कर लेती थी चौथा क्लास, हाँ। तो फिर 5वें क्लास पे उसको सुल्तानिया स्कूल में दाखिला मिल जाता था। सुल्तानिया गर्ल्स स्कूल, सुल्तानिया स्कूल उस वक्त जहाँ अब है वहाँ नहीं था, बल्कि भोपाल के ताजमहल में था। अच्छा। नतीजा ये कि लड़कियां पढ़ती थी और उनको लेने के लिए बस आती थी। तो लड़कियां बस से जाती थी, बस से आती थी। कुछ ऐसे घराने थे जो मालदार थे, वो अपनी लड़कियों को या तो तांगे में या अपनी कार में पहुंचाते थे। तो 2 सीटर नहीं चलती थी उस वक्त, मतलब ये कि 2 व्हीलर नहीं थे उस टाइम पर। नतीजा यह हुआ कि सुलेमानिया स्कूल, मेरी 2 बहनें जो थी उन्होंने विक्टोरिया स्कूल से पास किया और सुलेमानिया स्कूल में दाखिला ले लिया। और जब 8वां क्लास था उनका तो दोनों के पैगामान लगे और 8वां पास किया और शादी हो गई। उस टाइम भोपाल में और ऐसी क्या चीजें थी जो आपको बहुत पसंद थी उस दौर में? सबसे ज्यादा पसंद तो खेलना था। बचपन में होश संभाला, 4 साल 5 साल के थे तो यादगार शाहजहानी देखी। सब बहन भाई जाते थे, मोहल्ले के बच्चे भी जाते थे। अब यादगार शाहजहानी की बात हो गई। तो भोपाल को महलात और बागात का शहर कहा जाता था। बहुत बाग थे। इसमें यादगार शाहजहानी सबसे ज्यादा बड़ी थी। फिर फैज बहादुर साहब का मकबरा था, तो फैज पार्क कहलाता था। ये बाद में कमला पार्क हो गया। में हुआ कमला पार्क। और इसके अलावा बड़े बड़े बागात थे। एक चमन बाग भी था, जो आप गौहर महल के सामने जो था वो चमन बाग के नाम से जाना जाता था। अब वो नाम याद नहीं रहे लेकिन ये है कि भोपाल को बागात और महलों का शहर कहा जाता था। तो ये भोपाल था पुराना। 1-2 तबके थे यहाँ। एक तबका तो अपर क्लास जैसे कहते हैं, जो महलों में रहते थे, या ये कि शाहजहांबाद में एक उनका अपना कॉलोनी समझ लीजिए वो बन गई थी। तो वो उस कॉलोनी में बाकी यही कुछ अमीर लोग शहर में भी रहते थे, जिन्होंने के शहर में महल टाइप घर बना लिए थे। हालांकि बाहर से वो आम घराने दिखते थे, जैसे ज़हूर मियां जागीरदार बहुत मशहूर थे। तो उनका घर आम घरानों की तरह, आम दरवाजा, और अंदर चले जाओ तो मालूम है फव्वारे लगे हुए हैं और इतना बड़ा कि बचपन में 2-3 मरतबा इकबाल के साथ, उनका बेटा इकबाल था मेरे साथ पढ़ता था, उसके पास साथ चला गया तो आंखें खुली रह गई। क्या दौर का आपने गंगा जमनी तहजीब भी देखी होगी भोपाल। गंगा जमनी तहजीब तो ऐसी थी कि जो मिसाल थी। भोपाल में दिवाली आती थी
तो मुसलमान शरीक होते थे जी। हम भी शरीक होते थे, हमारे वालिद के साथ जाते थे या चाचा के साथ जाते थे। जब वहाँ जाते बनियों की दुकान पर तो खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, हाथ जोड़ के इस्तकबाल करते थे, जो उस जमाने का एक चलन था। तो फिर वो मिठाई खिलाते थे, थोड़ी देर बातचीत होती, मुबारकबाद देते एक दूसरे को। तो ये गंगा जमनी तहजीब। होली में भी होता था क्या इस तरह से कुछ? होली में भी फूल की होली खेलते थे क्या? होली का भी बताऊंगा जी। फिर ईद होती थी। अच्छा। तो रमजान में ही लोग पूछते थे आपके यहाँ ईद पर आए अच्छा तो खातिर करोगे? हाँ। सिवैयाँ खाएंगे, शीर खुरमा खाएंगे, ये सब पूछते थे बनिए। वो मुझे याद है जी। श्याम भैया, राम भैया, दो भाई थे, अलग अलग दुकानें थी। तो श्याम भैया जो तो कहते थे कि लोदी तेरे यहाँ आऊंगा अच्छा तो शीर खुरमा भी खाऊंगा और सेवैया भी खाऊंगा। बिल्कुल। मैं इनका ठीक है, आइए। और आते थे वो। ये मोहब्बत थी उनकी आपस में मोहब्बत, तालमेल था। एक लड़का बाबीदार था जी, क्लास फेलो जी। उसका तो ये हाल था कि साल में 4 महीने दोपहर का खाना हमारे साथ स्कूल से जब हम खाना खाने आते थे, घर पहुंचते, वो हमारे साथ खाना खाता था जी। होली में भी फिर इसी तरह से होली जो थी उसमें रंग जो थे जी आजकल की तरह नहीं, गंदगी और कीचड़ नहीं था जी। ये फास्ट कलर नहीं होते थे जी। इसकी एक मिसाल मैं ये दूं कि महेंद्र सिंह तोमर जी, वो मेरे क्लास फेलो थे इलेक्ट्रॉनिक्स में जी। एक दिन मैं उनके घर चला गया जी। जब मैं वहां गया तो उन्होंने पूछा, उनकी नानी ने जी कि काय मुन्ना ये कौन लड़का है? अच्छा। कौन आता है तेरे पास जी? ताहिर मुन्ने भाई की शादी हो चुकी थी जी और हमारे रेखे भी नहीं फूटी थी जी। तो उन्होंने पूछा नती ये हुआ? उन्होंने कहा माँ मैंने बताया था ना हाँ। कि इनाम, तो ये वो इनाम है जी। तो इनाम के दादा और मेरे नाना जी दोनों एक साथ खाना खाते थे जी। नरसिंहगढ़ में। अच्छा। नरसिंहगढ़ में मेरे दादा कोतवाल थे जी। और मुन्ने भाई तोमर साहब वो डॉक्टर अगर सिंह साहब जी वो डॉक्टर थे वहाँ। अच्छा। तो ये भाईचारा, अच्छा ये ऐसी नहीं, अब उनकी नवासी जो है अगर सिंह साहब की मुझे 68 साल से राखी बांधती है और अभी उसका फोन आया था तो कह रही थी अब राखी पहुंचाऊंगी तो पुराने घर के पते पर ही पहुंचाऊंगी। अच्छा। अब अंदाजा लगा लीजिए आप। जी बिल्कुल। और ये जो उस वक्त जो लोग बिजनेस करते थे तो वो और उस दौर के बिजनेसमैनों में और आज के बिजनेसमैन में क्या फर्क देखते हैं आप? उस दौर का बिजनेसमैन जो था जी वो कम से कम मुनाफे में अच्छा ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की कोशिश करता था जी। फिर ईमानदारी शर्त थी जी, झुकता हुआ तोलते थे जी, कम नहीं जी। तो ये सबसे बड़ी खूबी थी ईमानदारी जी। तो वो चलती रही। कपड़ा नपता था हाँ। तो अगर आपने 10 मीटर मीटर तो नहीं गज चलता था 10 गज लिया हाँ। और घर जाके आपने नापा तो 10.25 मिलेगा जी। ये था जी। फिर कपड़े का दुकानदार जो था भोपाल में चौक जामा मस्जिद के चारों तरफ जी। इन दुकानदारों की एक खास बात थी, वो भाईचारे से मुताल्लिक थी जी। कि जब रमजान आते थे जी कोई साहब आए उनका कपड़ा चाहिए, ये लेडीज के लिए ये चाहिए, उन्होंने पसंद कर लिया और उनका घर दिखा लाओ तो ये नहीं पूछते थे कि आपका घर भोपाल में किस जगह पर है, ले जाइए हाँ। दे दिया। भरोसा भरोसा भरोसा। और फिर रमजान में जब जामा मस्जिद में नमाज होती थी जामा मस्जिद भर जाती नतीजा ये होता था कि भोपाल के कपड़े वाले दुकानदार जो थे भोपाल की मेरी टेक्सटाइल मिल जो थी उस टेक्सटाइल मिल के
पूरे थान के थान फेंक देते थे कि साहब बिछा लो, नमाज पढ़ लो। अच्छा। तो जामा मस्जिद के पीछे हाँ। और उस साइड में और उस साइड में दोनों तरफ नमाज होती थी, आगे नमाज हो नहीं सकती थी जी। तो ये सब था। और फिर ये है कि ईद होती थी, सब मिलते थे जी। जैसे मैंने आपको बताया था, बनिए भी आते थे, हमारे यहाँ भी आते थे, हमारे दोस्त आते थे। नतीजा ये है कि ये चलता रहा जी। अब सब ये पुराने भोपाल की बातें हैं। हाँ, पुराने भोपाल से मुझे याद आया हाँ। कि भोपाल में जैसे बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, इमारतें बनी हुई हैं, ऐतिहासिक हैं, तो आपका दिल नहीं चाहा कभी कि इन पे आर्टिकल लिखें? नहीं, उसकी वजह यह है कि तारीख से दिलचस्पी नहीं थी ज्यादा, उस तरफ दिलचस्पी नहीं थी आपकी। हाँ। आप भोपाल के बारे में कुछ और बताना चाह रहे थे? भोपाल के बारे में चर्चा, भोपाल के तालीम का चर्चा बता दिया। और तालीम के साथ साथ जो खेल थे जी। वो स्कूलों में परवान चढ़ते थे। अच्छा। क्योंकि ग्राउंड कम थे जी। तो स्कूलों में परवान चढ़ते थे वो, और इसके लिए बेनजीर ग्राउंड। हाँ। और बाद में वो कब्रस्तान था, कब्रस्तान जो है मॉडल ग्राउंड, वो भी एक ग्राउंड बन गया। अब बाद में बहुत से ग्राउंड बनते गए। तो ये खेल जो थे, तो अब आपको मैं ये बताऊं कि जो खेल थे उनमें कौन कौन से खेल खेले जाते थे जी। कि हॉकी तो प्राइम भोपाल का खेल, नर्सरी जी। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये सी भी होती थी जी। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट के बाद टेनिस नहीं होता था जी। डेक टेनिस होता था, वो अब तकरीबन नहीं होता जी। उसके अलावा ये कि रस्सा कशी जी, इधर दो टीमें हो गई, तो रस्सा कशी होती थी जी। और उसके अलावा ये है कि आप ये समझिए कि दौड़ लगा रहे हैं जी। 100 मीटर की दौड़ हो रही है, 200 मीटर की हो रही है, 400 मीटर की हो रही है, ये सब लड़कों के लिए जी। ये सब दौड़ें होती थी। फिर भाला फेंको जी। तो वो भी बिल्कुल, और भाला है, तवा है। इसके अलावा बहुत से खेल थे जी। जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए खेल थे। उस दौर में और इस दौर में क्या आप फर्क देखते हैं? उस दौर में ये फर्क था कि लड़का जब पढ़ता था जी। तो दिल लगाकर पढ़ता था बिल्कुल। और जब खेलता था हाँ। तो उसको भी इबादत का दर्जा देता था, पूरी ईमानदारी से खेलता था जी। जो लड़का 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है जी। तो रोज सुबह दौड़ने के लिए जाता था जी। वो टाइमर उसके पास होता था जी। कि वो टाइम देखकर हाँ, उतना टाइम दौड़ना ही है हाँ। तो वो तब चीजें थी। क्रिकेट होता था भोपाल में, लेकिन बराए नाम हाँ। वो कोई हाई क्लास नहीं था जी। बस बाकी ये है कि चलते रहते थे। आम लोग जो थे उनको स्कूलों में जब दाखिल किया जाता था जी। तो हिंदू लड़के जो थे जी। वो हिंदी पढ़ते थे जी। उनके लिए इंतजाम था सरकार से जी। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था जी। और उर्दू वाले हाँ। मुसलमान उर्दू पढ़ते थे, बहुत से हिंदू भी उर्दू पढ़ते थे, हमने देखा है। वो वहीं आ रहा हूँ, बहुत से हिंदू जो थे वो उर्दू पढ़ते थे और संस्कृत हाई स्कूल तक हमारे साथ फारसी भी पढ़ी 2 लड़कों ने। अच्छा। संस्कृत मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी हाँ। मिडिल स्कूल में जो था वो सदाचार पढ़ाई जाती थी जी। तालीम और इस्लाम पढ़ाई जाती थी मुसलमान लड़कों को जी। वो सदाचार पढ़ते थे जी। अच्छा, अब शहर में अमन चैन तो रहता था जी। हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे जी। एक दूसरे के त्योहारों में शरीक रहते थे। ये बचपन से देखा हमने, 5 साल की उम्र से जी। तो शहर में लड़कियां चाहे हिंदू हो या मुस्लिम भाइयों को राखी बांधती थी। मुसलमान लड़कियां भी बहुत बांधती थी राखी और हिंदू लड़कियां भी ज्यादा तादाद में बांधती थी। आज भी काफी लोग एक दूसरे हाँ। से है, और हर आदमी खराब नहीं है, सब मिलके भी रह रहे हैं। इस सिलसिले में एक नाम ले दूं मैं जी। सरोज गौतम जी। ये मुन्ने भाई जिनका मैंने जिक्र किया जी। उनकी बहन है। अच्छा। सन 1956 से मुझे
राखी बांध रही है आज भी। जी। अभी फोन आया था, कह रही थी राखी मैं पुराने घर के पते पर ही पहुंचाऊंगी। इनका ठीक है, पहुंचा देना। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, ईद पर हिंदू भाई शीर खुरमा मैंने बताई दी आपको। बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब। आम लोगों की माशी हालत दो तबके थे, एक या तो एकदम अपर क्लास था या दूसरा लोअर क्लास, और फिर थर्ड क्लास जो था वो बहुत ही कमजोर तबका, जो आमतौर पर मिडिल क्लास वालों के पर भरोसा करते थे। किसी ने बर्तन मांज दिए, किसी ने झाड़ू दे दी, कोई भीख मांगने लगा, तो ये था। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा खुला हुआ था, सदा व्रत। सदा व्रत, तो जो लोग कुछ नहीं कर पाते थे, अपाहिज थे, उनको खाना मिलता था वहाँ सुबह शाम, जुमेराती में कायम था। अच्छा। तो 200-400 लोग तरफ सरकार की तरफ सरकार की तरफ से था वो। तो ये गरीब घरानों से उनको हिंदी वकारी भजन गाते हुए आते थे। अच्छा। और जो मुसलमान थे तो वो या तो अल्लाह के नाम पर मांगते थे या एक आध कोई नात के 2-4 शेर याद कर लिए तो वो सुना रहे। नमाज रोजे का चर्चा था। फजर में अजान होती थी एक तरफ, दूसरी तरफ मंदिर की घंटी बजती थी। कोई इख्तिलाफ, कोई झगड़ा नहीं होता था, किसी को दिक्कत नहीं होती। और सब अपने अपने काम में एकता थी। मुल्क की तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसी मिसाल जो कहीं किसी शहर में, किसी गांव में नहीं मिल सकती। 1947 ईस्वी में आमतौर पर फसाद होता था। आज तो पैदा ही नहीं हुई होंगी। नतीजा ये कि उस 1947 ईस्वी में भोपाल में, सागर, जबलपुर, राजस्थान, भोपाल में लोग आए। अच्छा। और यहाँ पनाह ली। मेरे घर में भी एक घराना आके रुका था। अच्छा। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए, उस दौर में भोपाल में इतनी एकता थी कि खून की एक बूंद नहीं गिरी। ये मिसाल है, और सबसे बड़ी मिसाल है एकता की। इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। 1947 में, और 1948 का शुरुआत था वो, तो इससे बढ़कर नहीं हो सकती। सही। हिंदू भाई जो थे, जब तरावी होती थी तो इस लालच में कि आज तो खत्म है, हिस्सा मिलेगा, तो हिस्सा लेने के लिए चले जाते थे। ये सब भोपाल का एक कल्चर था, वो बुरा नहीं मानते इसको। कभी कभी ये होता था कि कुछ लड़के मंदिर में मिठाई रखिए तो वो ले के लिए चले जाते। या तो बटती थी वो जो उस वक्त, या ये कि रख के चले गए पंडित जी, उसमें से 2 टुकड़े उठाए लेके आ गए। कोई कुछ कहता ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल आपस में भाईचारा था। बच्चे हैं, भाईचारा है, बस ठीक है। सियासी तौर पर एक हिंदू महासभा थी, एक जो थी मुस्लिम लीग थी, एक खाकसार तहरीक थी। तो खाकसार तहरीक जो थी उसका उसूल ये था कि गरीब की मदद करो और दीन का चर्चा हो। अल्लामा मशरिकी, इनायतुल्लाह खां मशरिकी ने कायम की थी। ऑल ओवर इंडिया थी, हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान अब है, दोनों में वो थी सबसे बड़ी। और फिर चौथी पार्टी जो थी कांग्रेस थी। धीरे धीरे कांग्रेस बढ़ी। तो ये सब, उसके अलावा आम तौर पर नवाबों में या राजाओं में आपको वजीर जो मिलेंगे, ग्वालियर चले जाएं आप तो ग्वालियर के यहाँ कितने मुसलमान वजीर थे ग्वालियर महाराज के, कुछ मालूम है? आप बताइए, हम तो आज आपसे सुनने के लिए बैठे। एक दो थे जी। और भोपाल में आधे वजीर जो थे वो हिंदू थे। अच्छा। और वजीर आजम जो थे वो भी हिंदू थे। अब यह है कि पुलिस और आर्मी में हर शख्स को उसकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक जगह दी जाती थी। और बक़द्र तालीम कि कितनी तालीम हासिल की है,
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको जिसमें जो एबिलिटी है एबिलिटी के ऊपर हिसाब से। और जिस वक्त के मध्य प्रदेश बना तो उस वक्त तक भोपाल का जो आईजी थे, आईजी जो था उस जमाने में डीजीपी का ओहदा था, वो शुक्ला साहब थे इसी मोहल्ले के, तलैया के। अब अंदाजा लगा लीजिए। तो ये सब चीजें जो है भाईचारा, और इनके साथ साथ तो जो अपर क्लास और एक मीडियम क्लास, तो अपर मीडियम, अब अपर मीडियम जो था उसमें एक खराबी थी। अच्छा। वो घमंड भी रखते थे और टीचर बटेर की लड़ाई भी करते थे। अच्छा, लड़ाई जो मुर्गियों की लड़ाई भी होती थी उनके बाड़ों में जी। उसके अलावा बौद्धों की लड़ाई होती थी। बौद्ध लोग समझते नहीं है। हाँ। ये पाड़े जो होते हैं, तो भैंस का पाड़ा। हाँ। तो उनको शराब पिला के लड़वाते थे जी। पहलवानों के लिए अखाड़े बने हुए थे। अच्छा। जगह जगह मोहल्लों में। हाँ। तालाब के आसपास बने हुए थे जी। नतीजे की सब चीजें भोपाल में थी। बेनज़ीर ग्राउंड पर आमतौर पर जी। साल में 4-5 दंगल होते थे। हाँ। बारिश को छोड़कर जी। और उनमें बड़े बड़े जो पहलवान जो थे उनको रुस्तम भोपाल का खिताब दिया जाता था। अच्छा। एक थे उस्ताद अब्दुल समद साहब जिनका सलामिया होटल था। अच्छा। दूसरे थे हमारे मोहल्ले के ही राशिद मोहम्मद खान साहब। अच्छा। आबिद राशिदी के वालिद जी। आबिद राशिदी ने जी। फिल्मों में भी काम किया। अच्छा। और दंगल भी लड़े जी। और जब ये होता था जी। तो रुस्तम भोपाल का खिताब दिया जाता था एक पहलवान को। अच्छा, जो जीतते होंगे उनको रुस्तम भोपाल का दिया जाता है। उस जमाने में रुस्तम भोपाल का खिताब जब तक दूसरा दंगल नहीं हो जाए, हाँ, तब तक वो। हाँ जी। अच्छा, इन उस्तादों में मैंने जो नाम बताया, अब्दुल समद साहब, राशिद मोहम्मद खान साहब, और एक बहुत मशहूर और सबसे अहम नाम सैयद वाजिद अली साहब। शिकार का मसला, भोपाल में जंगल बहुत थे जी, बहुत। स्टेट बहुत बड़ी तो नहीं थी। हाँ। हैदराबाद के बाद, लेकिन दूसरा नंबर भोपाल का था। जंगल बहुत था जी। तो जंगल में लकड़ी भी बहुत थी जी। ये यहाँ की मालियात फाइनेंस में मदद करती थी जी। तो हमारा जो गांव था, जिस गांव में जो हमें मिला था जी, उससे हम लकड़ी कटवा कर और भोपाल पहुंचाते थे। तो रवाना कटता था। हाँ। तो रवाना जो कटता था 6 आने में रवाना हम काटते थे। और यहाँ भोपाल में लकड़ी की गाड़ी जो है 1.5 रुपए और 2 रुपए में बिकती थी जी। मतलब वहाँ भी उस टाइम भी नियम था रवन्ना कटवाने का। हाँ। आज जो रसीद कटती है और आते हैं तो उस टाइम रवन्ना हाँ। के तौर पे कटते थे। तो जंगल ज्यादा थे इसलिए बैलगाड़ियां ज्यादा चलती थी। हाँ। लोग पैदल भी चलते थे। और फिर दूसरी जंग अजीम के बाद जीप आ गई भोपाल में। तो जो शिकार होता था, हाँ, लोग पैदल शेर का शिकार कर लेते थे। आप ताज्जुब करें, यकीन नहीं करेंगे लोग। हाका खेलते थे ना। हाँ, आइडिया है मुझे। हाका होता था हाके तो में फिर वो पैदल दौड़ के जी जंगल में पैदल शिकार करते थे, बैलगाड़ी में शिकार करते थे। मेरे भाइयों ने बहनों ने बहुत शिकार किया रायसेन में जी। तो ये सब बैलगाड़ी के बाद हाँ। फिर जब जीप आ गई हाँ। तो जीप के ऊपर आसान हो गया। और नवाब हमीदुल्लाह खान बहुत बड़े शिकारी, बहुत बड़े। उनका खास सा था ये कि वो जब जीप में होते थे तो जीप से उतर कर खास तौर से हाँ। शेर को ललकारते थे। पहले ललकार कर उसके बाद उसको शिकार करते थे। हाँ। उस दौर में शिकार पे पाबंदी भी नहीं थी ना। तो नहीं, कोई पाबंदी नहीं थी उस दौर में। आज भी जबरदस्ती की पाबंदी है। आज भी किसान परेशान हो रहे हैं। अच्छा। उस जमाने में जब शिकार का और पाबंदी नहीं थी और जंगल में जानवर इतने थे कि हाँ। बेपनाह हाँ। गांवों में हाँ। तो घर के मटके फोड़ डालते थे हिरन, चिकारे और चीतल। अच्छा। नसरुल्लागंज में देखा हमने खुद अपनी आंखों से कि चीतल घुस के आ जाते थे। वो चीतल का खाड़ू होता था 100
चीतल इकट्ठा, जी। तो मटके फोड़ जाते तो थे। आज भी आज चीता, और देखिए आप, शेर आ जाते हैं, बस्तियों में आ जाते हैं निकल के, हाँ वो आ और जाते, लोगों को काफी वो नुकसान वही वजह पहुंचाते हैं। है। अभी जी। पाबंदी लगा दी तो लोग नहीं जाते, हाँ, डरते नहीं। हैं। जी। तो ये सब चीजें हैं। जी। धीरे धीरे जी। माहौल बदलता रहा, हाँ, उस दौर में और इस दौर में काफी फर्क आ तब्दीली आई। तब्दीली आई उस दौर से इस दौर में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिस मोहल्ले में रहते थे, जी। उस मोहल्ले के, ये अट्टा शुजाखा उसका असल नाम था। जी। और अट्टा शुजाखा में एक हिस्सा जो था, हाँ, मोहल्ला गुलियादाई कहलाता था। गुलियादाई कहलाता। जी। वहां से गुलियादाई का जो घर है, जी। उससे 20 कदम आगे चले तो मामा जी का मतब लगा हुआ है। जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद खुशीलाल साहब वैद। तो भोपाल में जी। शायरी का रिवाज आम था, जी। क्योंकि यहाँ उर्दू चलती थी। जी। लेकिन जी। इस सिलसिले की एक बात बता दूं कि शायरी से पहले 4 बैत शुरू हो गई थी। हाँ, 4 बैत बहुत तो मशहूर 4 है। बैत में हज्जन भैया जी। और वकील भोपाली साहब, जी। इन दो को हमने देखा। अच्छा। इनके वालिद जकी वारसी साहब उस्ताद थे वो, जी। हाकी के, जी। वो इसके 4 बैत शायरी में। शायरी में। तो जकी वारसी साहब जी। गजल के भी उस्ताद थे और 4 बैत 4 भी बैत लिख कर के। देते थे। जी। नतीजे ये कि इनके साथ में हज्जन भैया उनके बेटे थे, उनका जी। असल नाम नहीं मालूम। जी। वकील भोपाली जी। ये भी 4 बैत लिखते थे। जी। शेरी साहब ने भी 4 बैत लिखे। अच्छा। मशायरे होते थे। हाँ, वो भोपाल में शेरी बड़े, साहब का रुझान फिर शायरी की तरफ चला गया, इसलिए। वो नहीं, शायरी की तरफ ही रुझान था उनका। अच्छा। बुनियादी तो तौर 4 पर बैत उन्होंने यूं ही। हाँ, 4 बैत के ऊपर तवज्जो नहीं दी उन्होंने। अच्छा। यानी बुनियादी तौर पर कुदरती शायर जिसे कहते हैं, वो शायर शेरी। कुदरती शायर थे। जी। आप। और जी। हाँ, भोपाल में मशायरे होते थे, जी। बड़े मशायरे भी होते थे। जी। खिरनी वाला मैदान जो जी। आजकल कौन सा मैदान कहला रहा इकबाल है, मैदान। इकबाल मैदान हो जी। गया है। जी। तो यहाँ मशायरे होते थे। जी। छोटे बड़े मशायरे मुख्तलिफ होते थे, बड़ी भीड़ होती थी। जी। लोगों के घरों पर मशायरे होते थे। जी। मेरे घर पर भी मशायरे हुआ करते जी। थे। तो 10-20 इकट्ठा हो गए, जी। 5-7-8-10 शायर आ गए, जी। हो गई जगह हो गई। पूरी, जी। और मशायरा हो गया। जी, बिल्कुल। तो भोपाल के शायरों में जी। सबसे बड़ा शायर जिनको आमतौर पर तस्लीम किया गया, जी। वो सिराज मीर खां साहर थे, अच्छा। जिनको के दिल्ली तक में तस्लीम किया गया कि बड़े शायर हैं। अच्छा। सिराज मीर खां साहर, सीने में दिल है, दिल में दाग, दागों में सोजो साज इश्क, पर्दा ब पर्दा है, पर्दा नशी का राज इश्क। वाह, बताइए जी। कहाँ पहुंचे। दिल्ली में जब पहुंचे हाँ। तो लोगों ने इफ्तिदा में पढ़वा दिया उनको। हाँ। जब गजल सुनी हाँ। तो फिर दिल्ली बुलाए जाने लगे वो। अच्छा। ये थे सिराज मीर खां साहर। जी। इनके बाद उस्ताद जकी वारसी, जी। ये 4 बैत वाले। जी। रमजी तिरमिजी साहब, जी। और एक नाम और याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी उस्ताद शायर थे जहांगीराबाद में। अच्छा। और फिर उसके बाद थे जकी वारसी साहब के बाद बासित भोपाली, जी। शेरी साहब, शेरी साहब। कैफ साहब, कैफ। ताज साहब, जी। सहबा कुरैशी साहब, जी। ये लोग मारूफ थे। जी। अब आज सहबा कुरैशी साहब के एक शागिर्द से, जो इस वक्त भोपाल का सबसे बड़ा शायर माना जाता है, मिलकर आ गए आप, जफर सहबाई। जी। जफर सहबाई का रंग सबसे अलग है जी। और काबिलियत वाला। जी। मेरे एक किस्सा सुनाया था इन्हें अभी कि जब मैं कराची गया जी। तो एक साहब का राशिद भोपाली साहब की किताब देखी। जी। उन्होंने अपनी टेबल से किताब हटा के रख दी। कराची पहुंचने के बाद यानी मुश्किल से 6 घंटे हुए होंगे मुझे जी। कि उनके घर जाना पड़ा भतीजे के साथ। जी। वो भतीजे के काम थे। तो जब उन्होंने किताब उठाई
अलमारी में रखी जी तो मैंने एक शेर पढ़ दिया, सारा आलम आईना बासी, जैसे निगाहें वैसे नज़ारे। आप कहाँ के रहने वाले? हाँ। तो मैंने कहा कि भोपाल का रहने वाला हूँ। भोपाल के शायरों का दीवान किसी का मजमूआ मुझे नहीं मिला। अच्छा। एक लड़के की एक गजल मिली थी एक दिन पढ़ने को। हाँ। 5-6 साल हो गए। हाँ। मैंने वो गजल पढ़ी तो गजल का एक शेर मेरी समझ में रह गया था, याद रह गया था, वो इस वक्त वो भी याद नहीं है। हाँ। ज़फ़र सहबाई इसका नाम है। अच्छा। तो मैंने उस वक्त कहा उनसे 2019 में जी जनवरी में 11 जनवरी के 2019 में कि ज़फ़र सहबाई मेरा छोटा भाई है। अच्छा। हैं? हाँ। तो मैं इनका उस्ताद भाई है। हाँ। उम्र में मुझसे छोटा है। हाँ। लेकिन बहुत बड़ा शायर है। हाँ। भोपाल का सबसे बड़ा शायर वही है। जी। बहुत खुश हुए। तो जब मैं आया तो वो शेर भूल गया जो उन्होंने सुनाया था। अच्छा। ज़फ़र की आंखों से आंसू निकल आए। कहा कि उनका पता तो ले ले। हाँ। तो ये हुआ, ये भोपाल था। जैसे उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क देखते हैं आप? उस दौर के शायरी कहीं बताऊं कि उस दौर में जी शायर जो हुआ करता था जी 99% खुद शेर कहने वाला शायर होता था। जी आज के दौर में उल्टा हो गया। जी अरे शायरी कर रहे हैं लोग, जी लेकिन उस्ताद के पास गजल लेके पहुंचे। जी 80 डिग्री की थी वो गजल, उस्ताद ने उसको 90-95 डिग्री की कर दी। अच्छा। बाद लोग ऐसे हैं जो 50 डिग्री की लेके जाते हैं, वो भी 80-90 की। हाँ। तो एक चीज ये, कुछ ऐसे हैं जो कि मुतशायर हैं, लिखते भी हैं। हाँ। लेकिन नहीं, एक मिसरा चला तो लाल घाटी पे रुक गया, दूसरा पैराग्राफ पहुंच गया। अच्छा। ये हो गया है। जी। और इसकी वजह शोहरत, शोहरत हासिल करना, शॉर्टकट से शोहरत हासिल कर लो। अच्छा। और वो कभी भी शायर नहीं हो पाएंगे। हाँ। जो कि ये करते हैं। अच्छा। आप खुद सोचिए जी कि मिसाल के तौर पर जब आप स्कूल में पढ़ती थी जी और आपको खुशनवीसी के लिए कुछ दिया जाता था कि लिख के लाओ घर से, जी और आप अपनी बड़ी बहन से हाँ। लिखवा लेती थी, बिल्कुल सही। और फिर जाके दिखाती थी, रोज गुड मिलता था। जी तो आज आप उसका मुकाबला कीजिए नहीं कि कर पाएंगे। कंपैरेटिवली आपकी राइटिंग कैसी है। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल, जो खुद अपना शुरू से कर अपनी नींव मजबूत जिसने की बस है यही वो आगे तो वो बढ़ शायद। पाएगा। जी और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे से गजल खरीद रहे हैं, हाँ कुछ ऐसे हैं जो आवाज की पटरी पे गजल दौड़ रही है। जी तो ये तो चल रहा है, और आज से नहीं, जी यानी हमारे तकरीबन बचपन से ही हो रहा है कि लोग कहते थे अरे साला खेल शायर में तो क्या भी। फर्क देखते हैं आप? जी खेल, उस दौर का खेल और आज का, आपने खेल पे बहुत लिखा है और बहुत कुछ किया उस दौर में, उस और दौर आज में, के दौर में खेल में क्या फर्क देख रहे हैं? उस दौर के खेल में लोग गरीबी में खेलते थे, जी हॉकी खेलते थे तो उनके पास हॉकी स्टिक नहीं होती थी, जी इधर उधर से मिलती थी या स्कूल से मिलती थी, तो वो हॉकी उनके पास होती थी। फिर बल्ले का भी ऐसा ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत डिटेल से हमको बताया कि भोपाल हमारा क्या था और आज क्या है। इसके लिए आपने बहुत कीमती वक्त में से हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका खुलूस है जी